महापुरुषों ने कहा है, ये आध्यात्मिक संपदा या नाम जो अमूल्य निधि है, उसको कोई विरले गुरुमुखों को ही प्राप्त होती है। जिन पर संत सद्गुरु कृपा करते हैं, केवल उन्हें ही ये अमूल्य दात प्रदान होती है। संत सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम में सब ज्ञान विज्ञान समाहित होते हैं। यह शक्ति या अभावों को दूर करती है और मुक्ति पथ प्रदान करती है। आसक्ति को दूर करने का अभिप्राय यह है कि नाम इष्ट देव का सूक्ष्म स्वरूप है। जो नाम सद्गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होता है, उनकी कृपा से प्राप्त होता है, उसमें विशेष शक्ति समाहित होती है। साधक जैसे जैसे अपने इष्ट देव का ध्यान धारण करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से नाम का जप करता है, तो इष्ट देव की दिव्य शक्ति उस साधक के अंतर्मानस में संचारित होने लगती है। साधक को काल माया का कोई भय नहीं रहता और उसके अंदर से आसक्ति दूर हो जाती है और अभावों से साधक मुक्त हो जाता है। अर्थात नाम सुमिरन के अभ्यास से साधक को वो दिव्य संपदा प्राप्त होती है जिसके समक्ष संसार के सभी धन तुच्छ हैं। महापुरुषों का कथन है कि नाम रतन जिन पाइया से जन भय निहाल, बंधन छूटा कर्म का सुखी भय तिहु काल। जिसके पास नाम की अमूल्य निधि है, उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसके विवेक चक्षु खुल जाते हैं, सत्य असत्य की परख करने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए साधक निष्काम कर्म करता है, जिस कारण से वो बंधन में नहीं बंधता, जिससे उसका लोक और परलोक दोनों उज्जवल हो जाते हैं। नाम की अमूल्य निधि की तुलना में तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। जिसने नाम की कमाई कर ली, उसने मानो कामधेनु जैसी उच्च संपदा प्राप्त कर ली। उस सेवक को न तो कोई अभाव खटकता है और न ही तृष्णा जलाती है और न ही लोभ सताता है। बाहरी संसार की रचना उसे ऐसी लगती है मानो मृग तृष्णा का जल हो। नाम से आंतरिक अवस्था इतनी उच्च हो जाती है कि वो निर्भय होकर शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। सिकंदर ने भारत के संत महापुरुषों व तत्वज्ञानियों की बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि भारत संतों ऋषियों की भूमि है। उनके चरणों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास करती हैं। उनकी रहनुमाई में जीवन यापन करने से कोई कमी नहीं होती। उसने सोचा, फिर क्यों न किसी तत्वदर्शी संत को अपने साम्राज्य में ले आऊं।
क्योंकि सिकंदर और अधिक भौतिक संपदा का अभिलाषी था और वो भूल गया कि उसकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि धन का मतवाला इस प्रयोजन से भारत आया, किसी उच्च कोटि के संत की तलाश करने लगा। एक जगह उसे एक महात्मा जी मिले जो अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें रहते थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, परंतु मुख पर आनंद, प्रसन्नता व तेजस्विता की किरणें फूट रही थी। चाहे साधनों का अभाव लग रहा हो, लेकिन उनके अंदर पूर्ण तृप्ति थी। सिकंदर को ऐसा लगा कि इनको अपने साथ ले चलूं। इन्हें देखने मात्र से ही हृदय में शांति महसूस हो रही है। सिकंदर ने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए। महात्मा जी ने कहा, आप कौन हैं? सिकंदर ने कहा, महाराज, मेरा नाम सिकंदर है। मैं यूनान का बादशाह हूँ। कृपा करके आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर, मैं प्रकृति छोड़कर महलों की कैद में नहीं जा सकता। सिकंदर ने कहा, महाराज, वहाँ विपुल ऐश्वर्य है, धन दौलत है, वहाँ आपको पूर्ण सम्मान दिया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। महात्मा जी के मन पर सिकंदर के प्रलोभन व मान सम्मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे राजा को अपने सम्मुख देखकर भी विचलित नहीं हुए। कारण ये था कि वे नाम के रंग में रंगे हुए थे। जिसका मन नाम के रंग में रंग जाता है, उस पर फिर माया का असर नहीं होता और उसको लोभ लालच डुला नहीं सकते। संत सुंदर दास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, पायो है मानुष देह, अवसर बंध्यो है ये, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरे तू अब के सयानो होए, रतन अमोलक सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार कर ठगन को संग त्यागे, ठगबाजी देख कर मन न डुलाइए। सुंदर कहत ता ते सावधान क्यों न होए, हरि को भजन कर हरि में समाइए। अर्थात मानुष जन्म को पाकर यदि नाम की अमूल्य धन संचित नहीं की, तो फिर सावधानी की आवश्यकता है। ये मोह माया के प्रलोभन जीव को ठग कर इसकी अमूल्य निधि को हड़प लेना चाहते हैं। इससे सावधान रहने का एक ही रास्ता है कि अपने इष्ट देव की आज्ञा अनुसार अपने मन को पूर्णतः नाम में विलग कर दिया जाए। महात्मा जी प्रभु के असीम दिव्य आनंद से पूरे थे, जैसा कि गागर में सागर। अभाव उन्हें है ही नहीं जो लोभ करें। और महात्मा जी ने तो कहा,
इन सब की नश्वरता देखकर ही मैंने पूर्ण विवेक से इन सब वस्तुओं का त्याग कर दिया है और अब मैं पुनः इसमें फंसना नहीं चाहता। सिकंदर को इससे अपना बड़ा अपमान लगा। उसने कहा, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तलवार से अभी आपका सिर कलम कर दूंगा। महात्मा जी कहने लगे, मृत्यु असंभावी है, ये विधि का विधान है। यदि मुझे इसी तरह से और तुम्हारी ही तलवार से मरना है तो मुझे कोई डर नहीं। इस नश्वर शरीर का त्याग तो एक दिन करना ही है, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। मैं तो इसे बंधन मुक्त समझकर प्रसन्न हूँ। महात्मा जी के ये वचन सुनकर सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ। वो महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। कहने लगा, जैसी मैंने संतों की महिमा सुनी थी आपको उससे भी बढ़कर पाया। मुझे क्षमा करने भगवान, मैंने भी कोई युक्ति नहीं समझी। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए, कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे भी जीवन में परम संतुष्टि, सच्चे सुख की प्राप्ति हो सके। महात्मा जी ने कहा, कबीरा बोधन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। है सिकंदर, बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य शरीर मिलने पर जिसने आत्मिक धन नहीं जोड़ा उसका जीवन व्यर्थ चला गया, क्योंकि आत्मिक धन ही सच्चा धन है और यही साथ जाएगा। सांसारिक संपदा तो यहीं की यहीं रह जाएगी। आत्मिक धन संचित करने के लिए अपने तन को सद्गुरु की सेवा और भक्ति के काम में लगाना चाहिए। नाम की कमाई से ही जीव भक्ति का अच्छे सुख प्राप्त कर सकता है, जिसके बाद जीवात्मा को दोबारा कभी दुख नहीं सताएगा। सदा सुखी रहकर मालिक की दरगाह में भी उज्जवल मुख होकर जाएगा। जैसा कि गुरबाणी में भी कहा गया है, जिस नाम हृदय सोई बड़ राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिन कोटि धन पाए, नाम बिना जन्म वृथा गवाए। तिसु सालाही जिसु हर धनुरास, शो बड़ भागी जिसु गुरु मस्तक हाथ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सेना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना। जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना द्रग जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता, जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय तिन नव निधि पाई, नाम बिना ब्रह्म आवे जाए। तिन नाम पाइया जिस भयो कृपाल, साध संगत में लखे गोपाल। आवड़ जान रहे सुख पाइया,
कहो नानक ततै ततु मिलाइया। सिकंदर ने महात्मा जी के इन पावन वचनों को हृदय में धारण किया, उनसे नाम की दीक्षा ली, इस अमूल्य निधि को संचय करने का दृढ़ संकल्प लेकर वो अपने देश वापस लौट गया। इसीलिए ही साधक हमेशा अपने सद्गुरु से यही विनय करता है कि हे सद्गुरु दयालु, सिवाय आपके इस मिथ्या पसारा संसार में कोई अपना नहीं है। आपका बख्शा हुआ नाम ही सच्चा है, जो परलोक का संगी साथी है। हे प्रभु, हमारी झोली में इसी सच्चे नाम की दात बख्शिए, ताकि हमारे मन से सर्व कामनाएं दूर होकर आपकी आनंदायिनी भक्ति प्राप्त कर सकें। आपके श्री चरण कमलों के ध्यान में श्रुति को विलय करके मानुष जन्म के लक्ष्य को पूर्ण कर सकें।